जय श्री कृष्ण बंधुओं। भगवत गीता पर जब भी आप चिंतन करेंगे तब आपको प्रतीत होगा, आपको अनुभव होगा कि मानो महाभारत तो नियति की तरफ से पहले से ही नियत था। इसको तो होना ही था, क्योंकि कृष्ण स्वयं चौथे अध्याय में कहते हैं कि मेरा जन्म लेने का उद्देश्य होता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो प्रभु की योजना से ही, नियत की योजना से ही इस कुरुक्षेत्र के मैदान में पृथ्वी भर के राजा लोग, दुष्ट राजागण एकत्रित हो गए थे और अब वक्त था नियति को दुष्टों का संहार करने का वक्त आ गया था। इसलिए ये तो होना ही था। और भी यदि आप सबूत देखें तो पहले अध्याय के 12वें श्लोक में भीष्म पितामह ने अचानक ही युद्ध की घोषणा सिंहनाद करके कर दी। उससे संबंधित श्लोक है तस्य संजनयन हर्षम कुरो वृद्ध पिता महः सिंहनादं विन्द्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। जो भीष्म पितामह ताप की अवस्था में थे, ज्वर की अवस्था में थे, अनमने थे, उनसे अचानक ही दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंहनाद हो गया। साधारण युद्ध की घोषणा नहीं हुई, बल्कि उन्होंने चुनौती दे दी कि अब पांडव युद्ध के मैदान से अपने प्राण बचा करके दिखाएं। जब अचानक ही भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर दिया, पांडव हतप्रभ थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सबको लगा कि यह तो अन्याय है, कृष्ण को भी लगा कि यह अन्याय है। और इस अन्याय का संज्ञान में आते ही कृष्ण के शरीर में प्रतिक्रिया हुई। उनका हाथ ऊपर उठा, मुंह तक पहुंचा, तभी शंख प्रकट हुआ और मुंह के पास जाते ही बजना शुरू हो गया।
सबसे पहले संग ध्वनि, सबसे पहले चुनौती का स्वीकार करना कृष्ण के द्वारा हुआ, जबकि पांडव की तरफ से वो युद्ध करने के लिए नहीं आए थे। वो तो केवल अर्जुन के सारथी बनकर के आए थे। लेकिन पहले युद्ध की चुनौती कृष्ण ने स्वीकार की और उसके पश्चात पांडवों ने स्वीकार की। इस बात को भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक से स्पष्ट समझा जा सकता है। सबसे पहले कृष्ण के द्वारा शंख ध्वनि होने को प्रमाण इस प्रकार है। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यनंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रददमतुः। सफेद घोड़ों पर सबसे पहले संजय ने माधव जी को देखा, कृष्ण को देखा। तत्पश्चात पांडव अर्जुन को देखा और दोनों को ही शंख बजाते हुए देखा। वो शंख जो बजाने से नहीं, बिना फूंक मारे ही अपने आप बज रहे थे। इसी बात का प्रमाण अगले श्लोक में है कि सबसे पहले ध्वनि भगवान कृष्ण ने की, तत्पश्चात पांडव अर्जुन ने की। और वो 15वें श्लोक में इस प्रकार है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीमकर्माम्ब्रकोदर। ऋषिकेश ने पांचजन्य शंख से ध्वनि की और वहीं पर अर्जुन ने देवदत्त शंख से ध्वनि की। अर्थात पहली चुनौती कृष्ण ने स्वीकार की और उसका अनुगमन पांडवों ने किया। आगे भी 18वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कह चुके हैं कि अब तू नहीं करेगा तो भी ये युद्ध होगा। ये सब मारे ही जाएंगे। और कहा कि इस तरह से तू निमित्त मात्र हो अर्जुन। ये सब बातें निमित्त मात्र होने की बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से 11वें अध्याय में कही थी। इस प्रकार पता चलता है कि युद्ध तो होना था, नियति के द्वारा तय था। ये कोई हम कहें कि इस कारण से हुआ या उस कारण से हुआ, यह हमारी तार्किक बुद्धि हो सकती है, लेकिन इसको तो होना ही था। जय श्री कृष्ण।